अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तो मौसम भी बिल्कुल ठीक हुआ है रात से। पहले तो बहुत बहुत मैं कहती हूँ नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी थी, अल्लाह ताला माफ़ करें। अच्छा जी, तो ईद की तैयारियां हो चुकी हैं स्टार्ट, और यहाँ पे सुबह सुबह मैं सो के उठी तो किचन में जब मैं आई तो देखा कि सारा कुछ जो है सामान इनके बाबा लेके आ चुके हैं। और ये मैंने दूध और आटा निकाला था नाश्ता बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने उठा के नीचे रखी। मैंने कहा इनको बाद में संभालती हूँ, पहले मैं ना नाश्ता बना लूँ, करवा लूँ और घर के बाकी काम कर लूँ, फिर बाद में जो है बाकी चीज़ों की बारी आएगी। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अलग अलग निकाल लिया है। जो वॉश करने वाली थी उनको वॉश भी कर लिया था, और जो वॉश तकरीबन सभी वॉश करने वाली थी एक धनिया पुदीने के अलावा, उनको नहीं वॉश किया था। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने धुला के मैंने कहा ये रख दूँ, ये भिंडियों शिंडियों का भी पानी निकल जाए और टमाटर शमाटर भी ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इन सब चीज़ों को फ्रिज में रखूँ। तो फिर मैंने इनको साथ साथ संभालती गई, करती गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो था ना, मैं कहती हूँ आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि इन चीज़ों को करने में मुझे कितना टाइम लग गया। अच्छा, मैं ना कभी इस तरह हुआ नहीं कि पहले से इस तरह की ईद की तैयारी श्यारी करके रखूँ, लेकिन इस दफ़ा जो था ना, जब लोगों को देखते हैं ये यूट्यूब पे ही, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी करके देखती हूँ कि इनसे कितना फ़ायदा होता है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, काफ़ी बड़े बड़े काम हो गए हैं। और ये धनिया और पुदीना जो थे ये भी गर्मी की वजह से ना थोड़े मुरझाए हुए थे, उतने फ्रेश नहीं थे जितने फ्रेश होते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी इनको भी अलग अलग करते, सबसे पहले इनका काम करती हूँ ताकि इनको ग्राइंड करके रख लूँ। और मुझे क्योंकि चटनी जो है वो तो बनानी ही होती है। और ये नहीं मुझे पता, ये अज़ल्फ़ा ईशा लोग जो हैं ये उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। अच्छा जी, फिर लहसुन अदरक वगैरह जो था ये मुझे छीलना मुश्किल लग रहा था, लहसुन छीलना मुश्किल लग रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा आ जाएं एक एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चे जो थे वो मेरी बातों में आई नहीं उन्होंने कहा नहीं जी असी ये एक्टिविटी नहीं करनी, सानू कुछ और दे दो एक्टिविटी करने वास्ते। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक वगैरह को ग्राइंड करके ट्रे में फैला लिया है। आइस ट्रेस जो थी वो मेरे पास, आइस क्यूब वाली ट्रेस जो थी वो 3 थी। अब उनमें से एक में तो बर्फ़ थी, 2 जो थी उनमें सारी चीज़ें पूरी नहीं आनी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि उनकी बजाय ना मैं जो दूसरे बर्तन हैं उनमें ही ये जैसे कोई प्लास्टिक का डब्बा हो गया या ये ट्रे हो गई, इनमें सारी चीज़ें डाल डाल के जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको निकाल के कट कर लूँगी। और मैंने ऐसा ही किया। यहाँ पे मैंने चेक करने के लिए निकाला, मुझे था कि शायद वो हो चुके हों तो अब तक फ्रीज़, लेकिन नहीं हुए थे। तो मैंने दोबारा से इनको वापस फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा अब इनके फ्रीज़ होने का वेट करती हूँ। फिर मैंने रात तक वेट किया था, रात को फिर मैंने इनको निकाला था दोबारा से, और फिर मैंने इनको कट कर लिया था। ये टमाटोज़ जो थे ये मैंने नहीं किए थे कट, क्योंकि ये फ्रीज़ ही नहीं हुए थे। दूसरी दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने कर ली थी। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ग्राइंड कर ली हुई थी, और ये धनिया पुदीना भी ग्राइंड किया हुआ था। इन चीज़ों को भी मैंने संभाल लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि सर से ना बहुत बड़े काम जो है ना वो वाले मेरे उतर गए हैं। हालांकि साथ साथ करूँ मैं तो मुझे फ़ील नहीं होता, लेकिन ये है कि अब करने के बाद ये वाले लग रहा है कि आसान हो गया है काम। और यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी, खाना सालन शालन बनाया नहीं था। एक दिन पहले का चनों का सालन पड़ा हुआ था, और साथ वो उससे भी एक दिन पहले बैंगन वाला सालन। तो मैंने कहा, पहले पूछा इनसे कि ये खा लेंगे, तो सबने कहा जी हम खा लेंगे। और दही भी था, दही की तो खैर मैंने लस्सी बना ली थी। तो मैंने जो था ये, और खाना भी ये दोपहर का नहीं था, ये हमारा एक्चुअली असर टाइम खाना बन रहा था, ना वो रात का था ना वो दोपहर का था। तो बस खा के फिर ये हुआ, मैंने कहा अभी रात को शायद कोई नहीं खाएगा, लेकिन रात को फिर जब 10 बजे मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी खाना किसी को खाना है, तो सब ने कहा कि जी खाना है। तो रात को दोबारा से बनाया था। तो हालांकि गर्मियों में दिल नहीं चाहता, लेकिन ये था कि ठंडी चीज़ें खा खा के ना, अभी लस्सियाँ मशरूब ये वो जो था, सबका दिल चाहता है कि कुछ ना रात को भी फिर भूख लग जाती है कि कुछ ना कुछ मिल ही जाए खाने के लिए। ज़ल्फ़ा तो कह रही थी कि कुछ और बना लें, कोई चिप्स वगैरह बना लें। मैंने कहा बेटे ये मौसम नहीं है, तो खैर चले जी। ये फिर मैंने रोटी शोटी बनाई, और साथ साथ मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि अपना अपना खाना ले जाएं। लेकिन अच्छा, ये कह रहे थे कि सालन खा लेंगे, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। इन्होंने मक्खन के साथ खाना खाया है यहाँ पे, और मैंने और उनके बाबा ने सालन और दही के साथ खाया था। और साथ मैंने दही की लस्सी भी बनाई थी। और परसों मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने ना दूध में पानी डालना था थोड़ा सा, और मैंने इतना सारा डाल दिया, और दूध मेरा जो था ना वो मतलब लस्सी लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि ये जो है ना ये कोई दूध है। फिर मैंने खैर ऐसे ही गुजारा किया है।
जब तक नेक्स्ट नहीं आ गया डे, तो दूध की वजह से मैं बड़ी परेशान हुई, क्योंकि चाय भी नहीं अच्छी बन रही थी और दही जो था वो भी लस्सी जैसा ही बना था, कोई मज़ा नहीं आया। और आप लोग सुनाएं, कुर्बानी शुरबानी की तैयारी शारी हो गई है? जानवर ले लिया है कुर्बानी का या नहीं लिया? और ईद के कपड़े शपड़े वो कैसे लिए हैं, किसने, कोई कमेंट शमेंट में बताएं हमें। अच्छा, ये मैंने ना आज किसी ने मुझे, मेरी दोस्त ने एक ने कमेंट किया हुआ था कि आप रोटी शोटी भी अच्छा कहती हैं, और वो भी तो मैं अब नोट कर रही हूँ कि हाँ वाकई मैं कमेंट शमेंट, रोटी शोटी, सालन शालन वालन जो भी होता है, मतलब मोहम्मद का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ तो अच्छा जी, आइंदा कोशिश करूँगी वैसे ना करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, इंसान को खुद खुद नहीं पता होता कि वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, जब दूसरा बताता है तो पता चलता है। यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा जी, हमारा तो अभी तक कोई जानवर नहीं आया है, ना ही किसी में अभी तक हिस्सा डला है, तो बस अभी देखते हैं, ना कोई बैल आया है ना कोई बकरा आया है, कि क्या होता है। ये कह रहे हैं एंड पे जाके भी मंडी गए थे कल भी, तो देख दूख के तो आए हैं, अच्छे भी लगे हैं, लेकिन लेके नहीं आए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।